वेलकम मेरे डियर छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो छात्रों, यहाँ पर आपका जो 12 मार्च को जो आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है ना, आपके विज्ञान का कक्षा 8वीं का। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो बिल्कुल एंड तक, तो आपके यहाँ पर जो मेरी सीरीज है, जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो क्या लेकर आया हूँ, 50+ नंबर। 50+ नंबर आपके आ जाएंगे। सिर्फ आपको क्या इस वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आपको बिल्कुल पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है टेलीग्राम पर जाकर देख लो। वहाँ से आपको बिल्कुल कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो और भी मिलती रहे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैं आपको इसके पहले की आपको यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ। क्या कुछ क्वेश्चंस बताए मैंने, उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिया है, क्या दे रखा है कि निषेचन, जरायुज और प्रजनन लैंगिक अलैंगिक में क्या कुछ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रजनन वही प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता की सुनिश्चित करती है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मन का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। इसके बेज जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि इसके बाद यहाँ पर हमारा दे रखे कि द्विखंडन द्वारा जनन जनन विधि पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? अमीबा में पाई जाती है। इसके IVF का पूरा नाम लिखो। इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे दोस्तों को भी कितने नंबर आए, 50+ नंबर आए। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल ये आप मॉडल पेपर समझ सकते हैं, ये आपका, ठीक है, ये आप वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन समझ सकते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को छोड़ने की गलती मत करिएगा। ठीक है। जो बता रहे हैं इनको सभी को करना है। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो टेलीग्राम ग्रुप जो छात्र ज्वाइन कर लेते हैं उनके लिए पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी। ठीक है। आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, इस हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करना है। ठीक है। टेलीग्राम पर ही हम आपको पीडीएफ दे पाएंगे। इसके बाद किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो ये किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको करना है आपको। क्या दे रखा है? जनन क्या है, जनन जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको करना है ये क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है आपका, ये आपको जरूर कर लेना है कि जरायुज जंतु, आपको अवश्य पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ जाते हैं हमारे अगले में, हमारे लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आते हैं हम किशोरावस्था की ओर। तो ये आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि क्या होती है, इंसुलिन क्या होता है, स्वर यंत्र क्या होता है, गाइटर क्या होता है, और कायंत्रण आपका क्या होता है। तो ये आप यहाँ पर पूरी की पूरी देख सकते हैं। ठीक है। किशोरावस्था की अवधि, मानव, इसके बाद मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। इसके बाद आपके यहाँ पर और सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ ना, ये आपको जरूर करना है। ये कौन सा करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन्स का नाम लेगी। सभी हार्मोन्स आपको कर लेना है कि पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है? शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? तो हार्मोन्स कहलाता है आपका। ठीक है। HIV नामक खतरनाक विषाणु से, एड्स नामक रोग किस वायरस से होता है? HIV नामक खतरनाक विषाणु से। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगले आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसको आपको पढ़ना है कि ये आपको पढ़ना है। ठीक है।
ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न है कि संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, या फिर आप पढ़ सकते हैं इसके आपको इस तरीके से आएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे लिए दे रखा है कि क्वेश्चंस, हमारे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर दी गए हैं कि तो आपके लिए यहाँ पर बल तथा दाब वाले में तो आपको वायुमंडलीय क्या होता है, परिमाण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, बल क्या होता है और संपर्क क्या होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद आपका आ जाएगा किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, और घर्षण बल बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना किसका है, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ से इसके एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगले क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन से आपका यहाँ पर कि बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है। इसके बाद आपको ये वाला जरूर कर लेना है कि क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाएंगे, आपको इसको देखना है कि वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और ये आपको पढ़ना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चुंबकीय बल, आपका पेशीय बल। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर ये दोनों तो करना ही। इसके बाद यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे लिए दे रखा है कि इसमें आपको यहाँ पर करना है कि क्वेश्चंस जैसे कि ये आपको दे रखा है। ठीक है, कि ये आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन है कि समझाइए कि एक मोटर मैकेनिक मशीन चलने वाले पुर्जे के बीच ग्रीस या तेल का उपयोग क्यों करता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर करना है कि क्वेश्चन से आप हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति की तरह क्यों बनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये आपको करना है कि सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं क्यों। इसके बाद कमानीदार तुला क्या है, आपको ये तो करना ही है। ठीक है, इसको भले मत करिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ये दिया है आपका क्वेश्चंस की आवृत्ति किसे कहते हैं। क्या दे रखा है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपका आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में पाया जाता है। ये आपको करते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर दिया गया है कि धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाएं, अब उस पर छड़ी से चोट करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको एक पढ़ना है क्वेश्चंस के ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के क्या उपाय हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है कि यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ लेना है कि मानव कर्ण कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक अवश्य कर दीजिएगा हमारी मोटिवेट के लिए, जिससे आपका अगला पेपर है ना संस्कृत का, उसके लिए भी हम आपको क्वेश्चन लेकर आए और आपके 50+ नंबर आए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको करना है कि ये वे पदार्थ जो विद्युत का संचालन नहीं करती, विद्युत के क्या कहलाते हैं, कुचालक कहता है, संचालन करते हैं उन्हें हम सुचालक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका एलईडी का आपका पूरा नाम क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इंग्लिश में बोला जाता है लाइट एम्प्लीकेशन डायोड। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद आपको किसी
चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद नमक युक्त विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इसमें से आपको यहाँ पर आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका एक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है, क्या कर सकती है, रासायनिक प्रभाव कर सकती है वो, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उसमें आपको करना है कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस में आपको कर लेना है, इस वाले क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्या दे रखा, आसुत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, कारण लिखिए। इसके बाद गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, कारण लिखिए। तो ये आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, कहाँ पर, टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिए, लेकिन आपको टेलीग्राम पर आपको कल आपको 6:30 आपको सुबह आपको यहाँ पर 6:30 आपका जो है या 7 बजे तक आपको पीडीएफ मिलेगी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से आप, और आपका 50+ नंबर लाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें चालक होती हैं, कौन कौन सी कुचालक होती हैं। तांबा, एल्युमिनियम, लोहा ये चालक होती हैं, कुचालक होती हैं रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्या है, विद्युत लेपन को दर्शाया हुआ परिपथ क्रिया कलाप द्वारा समझाइए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपको यहाँ पर दिया गया है। तो मैंने इससे पहले क्या पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड करे हैं ना, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। उसको बस देखना है, नहीं आप सोचेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन तो आए नहीं, जो आपने बताए थे इतने से आधा ही पेपर आया, आधे पेपर क्यों नहीं आए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है ना, उसको देखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको दे रखा है रिएक्टर, भूकंप, विद्युत दर्शी, प्रतिकर्षित, तड़ित। इसमें आपको करना है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तड़ित चालक किसी भवन को क्या तड़ित से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप की शक्ति के परिमाण को क्या कहते हैं, हम रिएक्टर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो रिएक्टर पैमाने पर 7 से अधिक माप वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। इसके बाद आपको ये पढ़ना है कि तड़ित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लेके सिलेक्टेड क्वेश्चन से आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय आपको चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए। आपने भी देखा होगा अपने एग्जाम्पल, तो हमारा शरीर विद्युत का चालन होता है जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं, तो ये आवेश हमारे शरीर द्वारा पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है, जिससे फलस्वरूप आवेशित वस्तु अपना आवेश खो देती है। इसके बाद आपको देखना है कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके, कि पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। और आपका एक और दे रखा है कि इसको छोड़ने की गलती मत कर दीजिएगा, कि भूपर्वटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है, विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस एक और आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या दे रखा है कि तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा ये भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए, ठीक है। इसके बाद आपको ये दोनों ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि यदि आप घर में हैं तो ये भूकंप से बचने के लिए, और यदि आप घर से बाहर हैं तो भूकंप से बचने के लिए क्या करें। इसके बाद आपको दे रखा है कि तल पर परितारिका, 45 डिग्री, परावर्तन कोण, ब्रेल लिपि क्या होती है, ठीक है। इनको देखते हैं हम। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या दे रखा है, तल परितारिका 45 डिग्री, परावर्तन कोण, ब्रेल लिपि। यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर परावर्तित किरण तथा अविलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद आपको परितारिका आप यहाँ पर पढ़े, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके ऊपर जो मैंने बताए। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पढ़ना है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उसके कार्य लिखिए। तो इसको आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पढ़ना है हाइपर माइट्रोपिया, ठीक है, दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोनों ही पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है, इसको छोड़ने की गलती मत करिएगा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपका, इसको छोड़ने की गलती मत कर दीजिएगा। इसके बाद आपको चाक्षुष, आपको परावर्तन के नियम पढ़िएगा।
इसको भी आपको परावर्तन का नियम पढ़ना है। इसके बाद आपको चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति, इसको पढ़ना है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं परावर्तन। इसके बाद प्रकाश का वर्णविक्षेपण नेत्रों के लिए बहुत कम। ये आपको पूरे के पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके, इनको नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। ये आप पेपर इसका देख सकते हैं। ये आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, ये आपका पूरा का पूरा आप पेपर देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश का वर्णविक्षेपण वाले में ये आपको दे रखा है। ये आपको पूरी की पूरी पीडीएफ कहाँ पर, टेलीग्राम पर दी गई है। ये आप पेपर अभिनेत्र लेंस और आप ये पूरे के पूरे पढ़ लें। नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो मैंने बताया ना, ये आपको पूरे का पूरा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या अम्लीय वर्षा वगैरह दी है ना, तो वो पढ़ना है आपको। इसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर रही है ना, तो उनको भी देख लीजिएगा। आपका 50+ नंबर 100% आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे से आप लिखी आती हो जो मैंने बताया ना, अगर आप पूरा का पूरा इसको पढ़ लेते हो तो अगर आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।